हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 20th ऑफ मार्च एंड 20th ऑफ मार्च एंड 19th ऑफ मार्च दोनों दिन के करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू लेक्चर। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि जो भी मेरा सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन प्रेस जरूर कर ले। अगर बेल आइकन प्रेस कर लोगे तो मेरे नए वीडियो की आपको इजीली नोटिफिकेशन मिल जाएगी और इसी के साथ जो आपके रिलीवेंट वीडियो है आपको पता चल जाएगा, नहीं तो मिस हो जाएगा, आपके एग्जाम में हिंड्रेंस क्रिएट हो सकता है। चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इनॉग्रेट पीएम इंटेंसिव स्कीम मोबाइल ऐप। देखो ये पूछ रहा है कि पीएम इंटेंसिव स्कीम मोबाइल ऐप किसने लॉन्च करी है। देखो ये अभी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण मैम ने अभी ये लॉन्च करी है। अब ये स्कीम है क्या? देखो दोस्तों, आपको याद होगा मैंने 2024-25 का आपको बजट पढ़ाया था। इस बजट में मैंने आपको पीएम इंटेंसिव स्कीम के बारे में बताया था। ये स्कीम क्या थी? इस स्कीम में क्या था दोस्तों कि क्या करना है कि 1 करोड़ यूथ को इंटेंसिव देना है। कहां पर? इन 500 कंपनीज और इसी के साथ उनको वन टाइम इंसेंटिव 6,000 रुपीज दिया जाएगा फर्स्ट मंथ में। क्लियर? देन आफ्टर 4,500 रुपीज दिए जाएंगे इन डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर उनके अकाउंट में और 500 रुपीज कोऑपरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से। व्हाट आई मीन्स टोटल इनको फिर अगेन 5,000 रुपीज पर मंथ मिलेगा। और इसी के लिए अभी एक मोबाइल ऐप लॉन्च करी है जिसका नाम है पीएम इंटेंसिव स्कीम मोबाइल ऐप, और निर्मला सीतारमण जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने लॉन्च करी है। और इसमें यह भी बोला था कि और कंपनी ऐड करी जाएंगी। 500 कंपनीज नॉट सफिशिएंट टू प्रोवाइड दी इंटेंसिव टू द 1 करोड़ यूथ। क्लियर? याद रखोगे। चलते अपन आगे। विच इंटरनेशनल बैंक हैज लॉन्च फ्रंटियर सीट टू बूस्ट प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ। देखो ये एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक सेटअप इन 1966 एंड इसका हेड ऑफिस है मनीला फिलीपींस में। कहां पर है? मनीला फिलीपींस में। और एक और बात याद रखना, अभी इन्होंने फ्रंटियर सीड लॉन्च करी है। इसका मेन मोटिव है कि जो कंट्रियों में कैपिटल ग्रोथ करना। क्या करना? कैपिटल मार्केट को ग्रोथ करना, कैपिटल मार्केट को ग्रोथ करना। और इसी के साथ वी कैन से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को एनहांस करना इन कंपनी बाय हेल्पिंग द एडीबी बैंक। याद रखोगे, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, बट ठीक है याद रखना एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक। चलते बनाएंगे। स्टुअर्ट यंग बिकम पीएम ऑफ विच कंट्री। सिंपल है, स्टुअर्ट यंग यहाँ के ट्रिनिडाड एंड टोबागो ऐसी एक आइलैंड है, कंट्री है, इसके पीएम बने हैं। सिंपल है, याद रखना। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज लॉन्च राजीव युवा विकासम स्कीम। देख पा रहे होंगे आप, ये कौन है? सीएम ऑफ तेलंगाना। इनका नाम क्या है? रेवांत रेड्डी। क्या नाम है? रेवांत रेड्डी। याद रखोगे, रेवांत रेड्डी ये सीएम है यहाँ के, और इन्होंने राजीव युवा विकासम स्कीम लॉन्च करी है। ये क्या स्कीम है कि वी कैन से एनहांस करना स्टेट में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अब कैसे एम्प्लॉयमेंट हेल्प करेंगे? देखो क्या होगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ता है? देखो आप जानते हो किसी भी चीज को आपको बिजनेस करने के लिए फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, और इसमें क्या होगा कि फाइनेंशियल हेल्प करी जाएगी। फाइनेंशियल हेल्प टू वी कैन से यूथ फ्रॉम अनएम्प्लॉयड यूथ फ्रॉम एससी एसटी एंड अदर बैकवर्ड क्लास तक हेल्प करी जाएगी। जो यूथ होंगे, अनएम्प्लॉयड यूथ होंगे फ्रॉम एससी एसटी और ओबीसी। इसमें मैक्सिमम 3 लाख तक का लोन मिलेगा। कितना? मैक्सिमम 3 लाख तक लोन मिलेगा। और ये किसने स्टार्ट करी है? तेलंगाना ने स्टार्ट करी, याद रखना। विच यूनियन मिनिस्टर हैज इनॉग्रेटेड क्वाड वर्कशॉप ऑन पैंडेमिक प्रिपेयरनेस इन न्यू दिल्ली। देखो पैंडेमिक प्रिपेयरनेस की बात कब से स्टार्ट होने लगी? जब से कोरोना आया, क्योंकि कोरोना ऐसी कई बीमारी आ सकती है और हर कंट्री को प्रिपेयर रहना चाहिए उससे फाइट लड़ने के लिए। क्लियर? तो क्या है, आप देख पा रहे हैं यूनियन मिनिस्टर अनुप्रिया पटेल ने अभी वर्कशॉप स्टार्ट करी है ऑन पैंडेमिक प्रिपेयरनेस वी कैन से इन न्यू दिल्ली में। चलते अपन आगे। हु अपॉइंटेड एज अ वाइस चेयरमैन ऑफ ट्रैक्टर एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड। टैफ की कौन अभी वाइस चेयरमैन है? तो देख पा रहे होंगे ये है डॉक्टर लक्ष्मी बेनू। कौन है? डॉक्टर लक्ष्मी बेनू। ये पहले डायरेक्टर थी इसी कंपनी में, अब ये वाइस चेयरमैन बन गई है। चलते अपन आगे। सिंपल था। इंडिया फर्स्ट ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट अंडर
पीपीपी मॉडल सेटअप इन विच सिटी ऑफ इंडिया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इंडिया फर्स्ट है तो इंपॉर्टेंट है। ये अभी इंदौर में सेटअप हुआ है पीपीपी मॉडल पर, वी कैन से ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट। अब ये करेगा क्या, तो ये क्या करेगा, जो ग्रीन वेस्ट होगा उसको ट्रांसफॉर्म करेगा, ट्रांसफॉर्म यूजेबल एनर्जी, वी कैन से एनर्जी बोल सकते हैं, क्लियर। तो ये पीपी मॉडल पर पहले इंडिया में सेटअप हुआ है। इवन इट ऑल्सो प्रमोट दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इवन आप देख सकते हैं कि वेस्ट प्रोसेसिंग के लिए वी कैन से पॉल्यूशन को भी रिड्यूस करने में काम में आएगा, और ये इंडिया का पहला है जो इंदौर में सेटअप हुआ है। और इंदौर को तो आप अच्छी तरह जानते हो कि इंडिया की नंबर 1 सिटी है स्वच्छ भारत में, क्लियर। चलते अपनाएंगे, सूरत भी है साथ में। विच स्टेट यूनिटरी लॉन्च भ्रष्टाचार स्क्वाड टू कॉम्बैट ईव टीजिंग। देखो आप जानते हो कि दिल्ली में अभी नए सीएम बन गए हैं बीजेपी के रेखा गुप्ता, और जब कोई भी पार्टी सालों बाद आती है तो वो अपना बड़ा ही अच्छा काम करना स्टार्ट करती है अपना नाम कमाने के लिए कि लॉन्ग टर्म तक हमारी गवर्नमेंट रहे। तो रेखा गुप्ता हालांकि अच्छा काम कर रही हैं और अच्छे डिसीजन भी लिए हैं, जैसे दिल्ली में अभी पॉल्यूशन पर भी कंट्रोल करने के लिए कई सारे डिसीजन लिए, और इसी के साथ अभी एक और डिसीजन लिया है कि शिष्टाचार स्क्वाड बनाया जाएगा। जैसे आप जानते हो कि दिल्ली में वुमेन सेफ नहीं है, हर आदमी कहता है, क्लियर। इवन मैं भी 6 से 7 साल रहा हूँ, क्लियर। जब निर्भया कांड हुआ था, जब मैं दिल्ली में पढ़ता था उसी टाइम, क्लियर, तो मेरी क्लास में कई लोग आए थे, तो हम फिर गए थे मार्च के लिए, तो कई सारे लोग गए थे साथ में, क्लियर। तो वो अलग बात है, जब मैं पढ़ता था वहाँ पर फर्स्ट टाइम मेरा था, जब गया ही था मैं, तब हुआ था ये कांड, क्लियर। तो क्या है कि दिल्ली ने अभी ईव टीजिंग को रोकने के लिए वीकेंड से महिलाओं के संग जो गलत हो रहा है उसको रोकने के लिए एक स्क्वाड बनाया है, शिष्टाचार स्क्वाड, क्लियर। ये क्या करेगा, ये पेट्रोलिंग करेगा इवन दिल्ली में 24/7 और वुमेन की हेल्प करेगा कि उन पर अत्याचार ना हो। तो किसने बनाया ये, अभी दिल्ली ने बनाया। चलते बनाएंगे। Which cricketer has been named as Goodwill Ambassador of Vision 2020? देखो विजन 2020 के अभी गुडविल एम्बेसडर किसको बनाया है, कौन से क्रिकेटर है, तो आप देख पा रहे होंगे के श्रीकांत इनको बनाया है। पर ये करती क्या है विजन 2020 एम्बेसडर क्या है, तो ये क्या करती है, जो ब्लाइंडनेस है उसको रोकते एलिमिनेट करने के लिए, ब्लाइंडनेस को एलिमिनेट करने के लिए इसका काम है, क्लियर। ब्लाइंडनेस, चलते आगे, सिंपल था। विच बॉलीवुड एक्टर नेम्ड एज फिट इंडिया आइकन एम्बेसडर? देखो अभी आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, आई थिंक 18 मार्च को बताया था, ये एमसीक्यू क्वेश्चन आया था कि फिट इंडिया आइकन कैंपेन चल रहा है, और ये स्टार्ट किसने किया था, मनसुख मांडविया, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स है, क्लियर। इन्होंने स्टार्ट किया था, और कहां पर हुआ था, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ था, याद है आपको, क्लियर। 3 दिन चला था। इसका मेन मोटिव था कि फिट यूथ को फिट की अवेयरनेस बढ़ाना, क्लियर, कि यूथ फिट रहे, क्योंकि मनसुख मांडविया जो यूनियन मिनिस्टर हैं यूथ एंड स्पोर्ट्स के, वो भी फिट है, तभी उनको यूथ एंड स्पोर्ट्स का बनाया है। और फिट है, अच्छे है तो सबको ज्ञान दे सकते हैं, जो फिट नहीं है वो ज्ञान नहीं दे सकता, क्लियर। तो क्या है कि अभी उसके लिए एक एम्बेसडर भी नाम अपॉइंट कर दिया है, जिनका नाम है आयुष्मान खुराना। आप देख पा रहे होंगे ये बॉलीवुड के हीरो है आयुष्मान खुराना, इनकी बड़ी अच्छी मूवी लगती है मुझे, एक वो अंधे होते हैं उसके अंदर, वो बड़ी अच्छी मूवी थी, क्या नाम था उसका, अनदेखी था, क्या था, अनदेखी नहीं थी आई थिंक, भूल गया, अंधाधुन, अच्छी मूवी है, देखना। विच कंट्री होस्ट कबड्डी वर्ल्ड कप 2025? तो कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 कौन होस्ट करेगा इस बार, तो इंग्लैंड होस्ट करेगी, सिंपल है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। बट रिसेंटली आरबीआई हैज साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच कंट्री बैंक टू ट्रेड इन लोकल करेंसी? देखो आपको मालूम होगा कि मॉरिशस हमारे पीएम साहब गए थे, आपको याद है मॉरिशस क्यों गए थे, क्योंकि मॉरिशस कंट्री ने, जो कि नवीन राम गोलम जो कि पीएम है वहाँ के, उन्होंने इनवाइट किया था हमारे पीएम मोदी साहब को एज अ चीफ गेस्ट इन नेशनल इंडिपेंडेंस डे के दिन ऑफ मॉरिशस। कब, 12 मार्च को, क्योंकि 12 मार्च को दांडी मार्च ही पड़ता है, और उसी दिन के देखते हुए इन्होंने अपना इंडिपेंडेंस डे बनाया। हालांकि 1968 में मॉरिशस को फ्री करा था, डिकोलोनाइजेशन हुआ था फ्रॉम ब्रिटिश, ठीक है, 1968 में। अब क्या है, इस दिन गए थे तो कई सारे ट्रेड डील भी हुए थे, मैंने न्यूज़पेपर एनालिसिस के वीडियो में आपको कई बार बताया है कौन कौन से मॉरिशस और इंडिया के डील हुई हैं, क्लियर। उसमें से एक डील था कि मॉरिशस और इंडिया लोकल करेंसी में ट्रेड करेगी। अब इस लोकल करेंसी में ट्रेड करने के लिए एग्रीमेंट भी चाहिए, क्योंकि दोनों बैंक की जो सेंट्रल बैंक होगी दोनों कंट्री की, उन के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होना पड़ेगा। तो क्या है, दोनों कंट्री की सेंट्रल बैंक ने अभी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है टू ट्रेड इन द लोकल करेंसी मॉरिशस की, क्लियर, मॉरिशस की, याद रखना है, सिंपल है।
विच डेज ऑब्जर्व एज ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे 2025। देखो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आप जानते हो कि सबसे पहले कोलकाता में सेटअप हुई थी 1808 में, क्लियर, आई थिंक ऐसा ही है, 1808 में कोलकाता में सेटअप हुई थी। और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री क्या करती है कि डिफेंस के आर्म एम्यूनिशन को डेवलप करती है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में यही होता है, क्लियर। अब क्या है, इसका दिन भी पड़ता है, तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे पड़ता है 18 मार्च को। कब पड़ता है? 18 मार्च को। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे अपन ऑब्जर्व करते हैं 18 मार्च को कि भैया हमारे इंडिया में इंडिजिनियस प्रोडक्ट बनते रहे, आर्म एम्यूनिशन बनते रहे, और हम किसी दूसरी कंट्री पर डिपेंड ना रहे जैसे यूएसए और रशिया पर। विच डेज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड स्पैरो डे। सबसे अच्छी वर्ड मुझे यही लगती है, सबसे क्यूट वर्ड यही लगती है, पर इसका क्या है, कम होते जा रही हैं, ये मरते जा रही हैं कई सारी, इसके कई सारे कारण हैं, क्लियर। वो कारण मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा जब न्यूज़पेपर एनालिसिस बताऊंगा, क्योंकि ये एमसीक्यू का वीडियो है, इसमें मुझे शॉर्ट में कराना पड़ता है। तो वर्ल्ड स्पैरो डे पड़ता है 20 मार्च को, याद रखना 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे पड़ता है। चलते अपन आगे। What is the India rank in फ्री स्पीच इंडेक्स? देखो सबसे पहले अपन फ्री स्पीच इंडेक्स कौन निकालता है, तो ये निकालता है यूएसए की एक यूएसए बेस्ड थिंक टैंक है जिसका नाम है फ्यूचर फ्री स्पीच। फ्यूचर फ्री स्पीच इसका नाम है। इसने 33 कंट्रियों को, 33 कंट्री को देखते हैं जिस कंट्री में सबसे ज़्यादा फ्रीडम होता है बोलने के लिए, ज़्यादा बोलने वाले आदमियों को ज़्यादा बोलने के लिए छूट होती है कि कुछ भी बोलो, बको। हालांकि डेरोगेटरी कमेंट मत दो, एब्यूज वर्ड मत दो, पर ईमानदारी से अगर क्रिटिसाइज करना है तो आपको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना है, डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं करना, क्लियर। तो क्या है कि 33 कंट्री की रैंकिंग और इंडिया की रैंकिंग देखोगे ना, आप सुन के शॉक हो जाओगे कि हमारे कंट्री में इतना फ्रीडम है बोलने के लिए, तो अभी हमारी कंट्री की रैंक कहाँ पर है? 33 कंट्री में। हमारी कंट्री की 24th रैंक है। कौन सी? 24th। तो बड़ी दुख की बात है, क्लियर। तो क्या करना, चलो छोड़ो। विच कंट्री हैज कंडक्टेड नवल एक्सरसाइज वरुण विथ इंडिया? देखो वरुण तो बच्चा बच्चा जानता है, नवल एक्सरसाइज फ्रांस के संग होती है वरुण एक्सरसाइज। और नवल एक्सरसाइज जानते हो आप कि जो वार शिप है, जो भी आपके शिप है ओशन में चलते हैं, उनके बीच में एक्सरसाइज होना, जो भी एक्सपीरियंस है शेयर करना, कैसे पारे से लड़ना, काउंटर टेररिज्म के ऊपर डिस्कस करना, और ट्रेड को एनहांस करना शिप के ऊपर, ये सारी एक्सरसाइज होती है। तो फ्रांस के साथ हुई है, क्लियर। याद रखना वरुण एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट है, पर कॉमन है, याद रखता है आदमी, क्लियर। तो इसी के साथ दोनों दिन के करंट अफेयर के एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलो यार, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, और बेल आइकन जरूर दबाओ जिससे आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आप इजीली देख लो, जल्दी देख लो। इस वजह से मैं चाहता हूं कि वायरल हो वीडियो, फिर देखो लेट हो जाओ, क्यों ना हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व करें, क्लियर। मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।